हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ और चीज़ें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में मैंने 5 वीडियो में मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, हम लोग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, और चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने किया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल के बारे में जाने थे कि चैट जीपीटी क्या क्या काम कर सकता है, किस किस फील्ड में चैट जीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कैसे इंस्टॉल या फिर लॉगिन किया जाता है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रॉम्प्ट के हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। वीडियो नंबर 3 में हमने 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स सीखे थे, जिसके मदद से हम लोग एक अच्छा खासा एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करते हैं किसी भी आउटपुट को, किसी भी डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए। जिस पे मैंने स्पेसिफिसिटी के बारे में बात किया था, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया था और टोन के बारे में बात किया था डिटेल में। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हो। चौथे वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ गुड प्रॉम्प्ट्स बताए थे, जिसमें मैंने यहाँ पे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया था, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, कैप्शन ऑफ इन्फोग्राफ्स एक्सेट्रा सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। और पांचवें वीडियो मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट बताए थे कि कैसे आप रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए प्रॉम्प्ट फ्रेम कर सकते हो, कैसे डिजाइन कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हो, आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हो, स्टोरीज ई बुक डिजाइन करना मैंने उसमें बताया हुआ था थोड़ी बहुत। तो अगर आपने ये सारे पांचों वीडियो नहीं देखे अब, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके इन पांचों वीडियो को जाकर देख सकते हो। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आप लोग सीरियसली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो तो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लर्निंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लर्निंग के लिए कैसे प्रॉम्प्ट को फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग के लिए क्या, देखो हम लोग जाते हैं बाहर, हम लोग स्कूल के साथ साथ हम लोग ट्यूशन भी अटेंड करते हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन आप चैट जीपीटी को एज अ पर्सनल ट्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री पर्सनल ट्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो और एज अ ट्यूशन टीचर इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी हम लोग सीखेंगे कैसे। हर एक पॉइंट को डिटेल में आप समझ सकते हो, जितना अच्छा टीचर नहीं समझा पाएगा उससे ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पे आसानी से सारी चीज़ों को, हर एक पॉइंट को समझ सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो, आप लोग डेवलपर बनना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आईटी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग के लिए, उसके बाद एसे राइटिंग के लिए और कई सारे ऐसे स्कूल वर्क जो मिलते हैं छोटे बहुत, वो आप करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद मैथ साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें है। तीसरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल का काम कर सकते हो। मान लो आपको किसी चीज़ पे ऐसे लिखना है, किसी चीज़ पे स्पीच लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो हर इस चीज़ के बारे में डिटेल में, चाहे वो क्रिएटिविटी टॉपिक हो, चाहे आपको नॉर्मल हिस्ट्री का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल जनरेशन, मतलब यहाँ पे आप अपने स्टडीज़ के लिए एक पूरा आउटलाइन डिजाइन कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई एक चैप्टर, उस चैप्टर का नाम डालोगे और चैप्टर का एक आउटलाइन डिजाइन कर लोगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लोगे, एमसीक्यूज निकाल लोगे, तो कई सारे वहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग सपोर्ट। लैंग्वेज लर्निंग सपोर्ट मतलब क्या होता है कि आप लोग मान लो कोई चीज़ इंग्लिश में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझना चाहते हो, वो भी समझ सकते हो, या फिर हिंदी में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझना चाहते हो, वो भी समझ सकते हो, या फिर आप बंगाली में, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो उस लैंग्वेज आप समझ सकते हो। साथ में अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो भी चीज़ें सीख सकते हो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के। उसके बाद एग्जाम और टेस्ट प्रिपरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एग्जाम्स के लिए और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, यहाँ पे गुड प्रॉम्प्ट फ्रेम करके अच्छे प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये सारी चीज़ें, सारे काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लैरिफिकेशन प्रॉम्प्ट क्या होता है। स्टडी में सबसे पहली चीज़ होती है चीज़ों को क्लैरिफाई करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमको चीज़ों को क्लैरिफाई करना रहता है, मतलब उसको समझना रहता है, और उसको समझने के लिए कैसे प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते हैं और उस चीज़ के लिए हम लोग चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्लैरिफिकेशन के लिए, चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे एक कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्सप्लेन मी दी, ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्लेन मी दी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। सो यहाँ पे अब देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पे मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। ओके, सो ये सारी चीजें मुझे मिल चुकी है इंग्लिश में। कई सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज को हिंदी में समझने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सप्लेन दिस सेम टॉपिक लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंपल हिंदी लैंग्वेज हम लोग इसी सेम टॉपिक को समझने वाले हैं।
अब यहाँ पे जो सेम चीज़ें है वो आपको हिंदी में सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी जाएंगी। मतलब देखो इतनी छोटी सी चीज़ें, जस्ट 2 सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मान लो कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा और डिटेल में चाहिए और एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्सप्लेन इन मोर डिटेल विद अदर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहीं पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाला हटा दिया मैंने और यहाँ पे इसी चीज को मैंने और डिटेल में यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश की है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और यहाँ पे डिटेल मुझे समझाया गया एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स। अब स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स क्या होता है सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सो मैं अभी आ चुका हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स ये होता है कि मान लो कोई चैप्टर है, ठीक है, और वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ा जाए, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चैप्टर का मेन समरी वो सारी चीजें हम लोग को दिमाग में रहे, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग के दिमाग में रहे, ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक निकाला हुआ है हिस्ट्री से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ स्टडी गाइड फॉर अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें ऐड किया, यहाँ पे की इवेंट्स मैंने ऐड किया, डेट्स ऐड किया और कुछ उसके सिग्निफिकेंस ऐड किया है। तो अब उस चैप्टर के बारे में मुझे प्रॉपर आउटलाइन यहाँ पे डिजाइन करके मिल जाएगा और यहाँ पे सारी चीजें मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिल जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो गाइड है, ये गाइड में अगर पढ़ लेता तो मेरा सारा चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा डिटेल में। अगर आप चाहो तो किसी डेट के, मान लो यहाँ पे इस डेट का जो सिग्निफिकेंस है, इस डेट का जो इवेंट है वो आपको और डिटेल में जानना है, इस पर्टिकुलर डेट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस प्रॉम्प्ट में और बोल दोगे कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई बहुत बड़े बड़े चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से छोटे फॉर्म में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के, अगर आपके पास टाइम कम है और आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बड़े बड़े टॉपिक को, बड़े बड़े चैप्टर को बहुत ही आसानी से छोटे फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ पढ़ सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉम्प्ट। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट लिख के रखा है, जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्लास 10th या 9th का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप। मतलब कि हर एक स्टेप को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हर एक स्टेप में हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, साथ में यहाँ पे उस चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे यहाँ पे आंसर मिल चुका है, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है। हर एक स्टेप में यहाँ पे समझाया गया, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद स्टेप में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों इस स्टेप को किया गया, ठीक है। सपोज कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आई हैवंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, इतने छोटे क्वेश्चन को, जो कि एक टीचर भी नहीं इतना एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ देखो, यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। मैंने पे लिखा हुआ रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर मतलब क्या, कि मान लो आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और कोई चैप्टर है, उस चैप्टर से आप चाहते हो कि जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हो सारे, मान लो आपके बुक में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 10, लेकिन टीचर कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा आपको नहीं मालूम है, कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा आपको नहीं मालूम है, क्या क्या शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रोल दे सकते हो टीचर का और यहाँ पे आप अपने टेस्ट का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। सपोज कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे एक इंडिया में मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एमसीक्यू मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, मान लो मैंने ये चैप्टर तैयार कर लिया है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सपोज यू आर अ टीचर एंड टेक माई टेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन 1 by 1 विद मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इसे मैंने टेस्ट लेने के लिए बोला, किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक से रिलेटेड, और उसको एज ए टीचर रोल करना और मुझे मार्क्स भी प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक एक करके यहाँ पे मुझे देखो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे, ठीक है, और मुझे सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करना रहेगा और आंसर करने के बाद ये जज करेगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कितना आंसर गलत हुआ। यहाँ पे देखो प्रॉपर सारे क्वेश्चन मिल गए। अब यहाँ पे क्या लिखा, फील फ्री टू यूज दिस क्वेश्चंस फॉर योर टेस्ट, इफ यू हैव एनी मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नीड एडिशनल असिस्टेंट प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आता, आप उससे भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो इतने सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, लेकिन आप चाहते हो इसी टॉपिक से रिलेटेड कितने भी और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिव मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। अब इससे से रिलेटेड मुझे और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे जिसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक टॉपिक से आप यहाँ पे देखो, अगर आप खुद बैठ के क्वेश्चन निकालने जाते हो और आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लियो, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकालने में भी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप
चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आप जस्ट सेकंड में एक टॉपिक से जितने भी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना पेपर ढूंढने की जरूरत है आपको इंटरनेट पे, ना कुछ और ढूंढने की जरूरत है। सिंपली आप यहाँ पे डालोगे तो एक टॉपिक रिलेटेड अगर आपको 100 क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे 100 पॉसिबल क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे और आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप वहाँ पे सिंपली अपने प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो मैं या तो वीडियो के फॉर्म में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा या फिर अपने पोस्ट में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टास्क देख लेते हैं जो कि आपको परफॉर्म करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। टास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है। सबसे पहला टास्क क्या है कि चूज अ टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स और एनीवेयर यू वांट फ्रॉम एंड मेक एन easy notes on that topic, try to understand that topic in deep। कोई भी आपको टॉपिक उठाना अपने बुक से जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स निकालना है। चैट जीपीटी से आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स निकालना है। उस चैप्टर रिलेटेड जितना अच्छा नोट्स हो सकता है उतना अच्छा नोट्स निकालो। अगर आपने मेरी 5 वीडियो देखी होगी पिछली, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि आप कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट फ्रेम करके आप यहाँ पे प्रॉपर नोट्स निकाल सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको उस टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करना, उस टॉपिक के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टास्क आपका ये है कि यहाँ पे आपको एक डाउट क्लियर करना है, कॉन्फ्यूजन क्लियर करना है अपने स्टडीज से रिलेटेड। एक नहीं, मतलब जितने चाहो उतने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो अदर प्रॉम्प्ट्स डाल के। कहने का मतलब ये है कि आपको इस्तेमाल करना अपनी स्टडीज के लिए प्रॉपर तरीके से इसका। तीसरा टास्क यहाँ पे ये है कि आपको अपने चैट जीपीटी को, ठीक है, एक एग्जामिनर का रोल देना है। आपको बोलना है चैट जीपीटी से कि रोल एज ए एग्जामिनर, ठीक है, उसको एग्जामिनर की तरह रोल प्रोवाइड कर दो। उसके बाद एक कोई टॉपिक प्रोवाइड कर दो चैट जीपीटी को और बोल दो कि इससे रिलेटेड मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट ले, या फिर शॉर्ट आंसर का टेस्ट ले, या फिर एक प्रॉपर पेपर बना के मुझसे टेस्ट ले और वहाँ पे नंबर भी मुझे दे, ठीक है, मैंने कितना आंसर सही दिया। मेरी बात मानो, आप आंसर लिखोगे वहाँ पे, आंसर अगर आपका सही रहेगा तो आंसर आपका वहाँ पे सही से क्लैरिफाई करके जज करके आपको सही यहाँ पे मार्क्स भी देगा, ठीक है, ग्रेडिंग भी आपको देगा एज ए एग्जामिनर की तरह। मैंने खुद यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया इस काम के लिए और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके गाइस, आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेकर वीडियो के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।